हरि राधा रमन हरि गंगा की जय जय की यमुना की जय जय गंगा की जय जय गंगा की जय जय की यमुना की जय जय गंगा की जय जय श्री देवी सरस्वती की जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन गोविंद भगवान की आइए बारिश में कल सुंदर हम सबों ने प्रसन्न का दर्शन किया। कल की मानस की पंक्तियों के द्वारा हम लोगों ने दर्शन किया। एक ही बार भूपति मन माने भय गला मोर सुतता एक ही बार भूपति मन माने भय गला मोर सुतता भोगी हगया रत मही पाला भोगी हगया रत मही पाला चरण लागे कहे विशाला चरण लागे दुख सुख सब गुरु ही सुनाया निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया कहम वशिष्ठ बहु समझाया कहम वशिष्ठ बहु समझाया धीरज धर हुई सुत जानी धीरज धर हुई सुत जानी त्रिभुवन विविध भगति हरे हारे त्रिभुवन विविध भगति श्री Oh,
कल मानस की पंक्तियों में हम लोगों ने दर्शन किया, जैसे गुरुदेव से सारी बात को सुनाए, गुरुदेव ने अवश्य उपाय किए। बोले कि श्रृंगी ऋषि को बुला रहे हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाओ। महाराज वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित किए हैं, जाकर ले आए। संत थे, इसी पाटलिपुत्र के रहने वाले महाराज श्रृंगी ऋषि थे, जल में रहा करते, महान संत थे। उनके द्वारा ही अगर इस अनुष्ठान के किया जाएगा तो मुझे यह पूर्ण भरोसा और विश्वास है महाराज कि आप एक पुत्र के वियोग के लिए तड़प रहे हैं। आपके घर में 4-4 पुत्र आने वाले हैं, और ऐसे नहीं, कोई साधारण नहीं आ रहे हैं। त्रिभुवन विविध भगति भयारी, ये सारों भक्तों को भी कष्ट को दूर करने वाले उस परमात्मा का अवतार होगा। तो यह विचार किए कि उस परमात्मा को श्रृंगी ऋषि जी को बुलाने पर पुत्रष्टि यज्ञ किया जाता है। वो केवल पुत्र की कामना के लिए यज्ञ कराते थे। महाराज राजा कराए थे, चक्रवर्ती नरेश। महाराज दशरथ को जैसे मिला आदेश, सुंदर सी अयोध्या में यज्ञ मंडप इत्यादि बना करके यज्ञ की सुनिश्चित डेट करके निर्धारित कर दिए, जैसे हम सबों के भी यज्ञ का निर्धारित समय है। उस लगन, उस मुहूर्त में सारा युग, किसी को समय मुहूर्त होता है, ऐसे नहीं कि कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे आदेश मिला, स्वयं तैयारी किया गया। और इधर महाराज वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को विनती कर करके ले आए। बोले कि आपकी कृपा से किसी को आशीर्वाद मिलने से घर बस जाए, उजड़ा हुआ व्यक्ति को वह बस जाए, तो इससे कल्याण क्या है महाराज? आप भक्तों की आशीर्वाद दीजिए। संत तो परमार्थ के लिए ही शरीर को न्यौछावर करते, अपने सुख के लिए नहीं। दूसरी की सुख सुविधा के लिए संत को तो ये जीवन ही न्यौछावर है। परमार्थ के कारण संत जो साधु बना सही, अगर आपसे कल्याण हो जाए, वही कार्य महात्मा को, संत को करना चाहिए। वशिष्ठ जी बस बहुत प्रकार के समझा कर गए। क्यों? वो जाना नहीं चाहते थे। अयोध्या में जब गए, यज्ञ की प्रारंभ करने के पहले तो ब्राह्मण विद्वान होते हैं। यज्ञ में जैसे ब्राह्मण आएंगे, क्योंकि यज्ञशाला में अधिकार ब्राह्मणों का ही है। भले संत तो अपने जीवन में जैसे आशीर्वाद से आहुति डालते हैं, पुणाहुति करते हैं, ब्राह्मण विद्वानों ने एक परंतु लेखन लगा दिया, महाराज पुत्रष्टि यज्ञ नहीं करा सकते श्रृंगी ऋषि। बोले क्यों? महाराज जी ने विवाह नहीं हुआ, केवल पुत्र की कामना के लिए यज्ञ करा रहे। यज्ञ ऐसे करा सकते हैं, बाकी पुत्रष्टि यज्ञ नहीं करा सकते। तो करना क्या पड़ेगा? महाराज श्रृंगी ऋषि को विवाह कराना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी पर बिगड़ गए, आप महात्मा हैं, हम संत हैं, क्या मुझे इसलिए ही अयोध्या में लाए हैं विवाह कराने के लिए कि आप यज्ञ कराने के लिए हैं? वशिष्ठ जी बोले, महाराज मैं क्या कर सकता हूं,
अगर शायद आपकी विवाह करने से अगर भक्तों की कल्याण हो तो ये परमार्थ के लिए शरीर, आप ऐसा कुछ बात न। बहुत प्रकार के समझाने के बाद महाराज श्रृंगी ऋषि को विवाह कराया गया। तो कुछ लोगों को मत है कि महाराज दशरथ की बेटी थी शांता, ऐसा कुछ वर्णन मानस में या मानस विश्व में नहीं आता है। अब इसके लिए आप जानने की प्रयास कीजिए, बहुत गुरु शब्द है। किसी ने अभ्रंश बातें को इत्यादि हम कहा दिया करते हैं, बाकी जी नहीं। बाबा मानस की चौपाई में जब एक ही बात से पंक्तियों से लिख ही दिए, एक बार भूपति मनमाही भय गलानी मोरे सुत लाई। जब एक सूत की डोरी नहीं है, जब कोई संतान ही नहीं है, क्या बेटा और बेटी क्या संतान नहीं है? जब कोई संतान ही नहीं है तो महाराज दशरथ की बेटी कहां से आ गई शांता? ये सोचने की बात नहीं। महाराज दशरथ के मित्र की बच्ची थी वो, उनका भी नाम था दशरथ। वो रोमपाद नाम के दशरथ थे, अंग देश के राजा। अंग देश के राजा और रोमपाद नाम के दशरथ थे। ये चक्रवर्ती नरेश दशरथ थे। उस दशरथ को ऐसा था कि इतने बड़ा शक्तिशाली नहीं थे, अपनी राज्य में ही वो सीमित थे और उनकी वो मित्र थी। महाराज रोमपाद नाम के दशरथ महाराज चक्रवर्ती नरेश के मित्र थे और उनकी ही बेटी थी शांता। और वो रहने वाले कहां के थे, राजा कहां के थे? यही भागलपुर है जो अंग देश के राजा बोला करते थे। चुप न रहो। अंग देश के राजा जो थे रोमपाद नाम के दशरथ से जैसे पता चला, बोले कि महाराज मैं तुरंत व्यवस्था करता हूं। उस महाराज दशरथ से जाकर के विनती किए अपने मित्र से, बोले महाराज मेरी एक बात से निवेदन तो सुन लो। महाराज इस बेटी को मुझे शांता को आपसे चाहिए, गोद चाहिए। जो मेरी मांगलिक कार्य के लिए होगा। रोमपाद दशरथ बोले कि महाराज, रोमपाद दशरथ जैसे इस बात को बोले कि महाराज आपकी बेटी है, मेरी बेटी आपका बेटी नहीं हो सकती है, तुरंत महाराज दशरथ जी गोद दे दिए। और जैसे गोद देने के बाद जैसे दशरथ जी लेकर के आए, वही रोमपाद नाम के दशरथ की पुत्री थी महाराज चक्रवर्ती नरेश। महाराज दशरथ शांता से महाराज श्रृंगी ऋषि का विवाह हुआ। और उसी विवाह के बाद उस यज्ञ को मंडप प्रवेश जो होता है, यहां भी यज्ञ मंडप प्रवेश 7 तारीख को पंचांग पूजन मंडप प्रवेश। बताओ एक कमेटी से एक आदमी नहीं सुधर रहा है कि यज्ञ कैसे करा लेगा? यही तो मैं भूखा। चलो कथा सुनो, छोड़ो। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसलिए यह जीवन में जैसे भैया सुनो कथा, नहीं तो बंद कर देना, नहीं माता खराब।
यह जीवन में जैसे ऐसा व्यक्ति होता है उसको ले जाकर बंद कर दो घर, सब वही बैठा है कमेटी के सदस्य, पता नहीं क्या नहीं पगला। बोलो श्याम रामचंद्र की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। महाराज जैसे हुआ विवाह होने के बाद तत्पश्चात तुरंत मंडप प्रवेश कराया गया। यज्ञ इत्यादि संतों के द्वारा से प्रारंभ हो गया। तो उस यज्ञ में महाराज आहुति पड़ता है। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, भगति सहित मुनि आहुत दीना, प्रगटे अग्नि झरू कर लीना। भक्ति सहित मुनि आहुति देना। संत जो महात्मा होते हैं भाव भक्ति श्रद्धा, भाव भक्ति श्रद्धा के साथ आहुति डाला जाता है। किसके द्वारा? महात्माओं के द्वारा। जैसे श्रृंगी ऋषि ने भाव भक्ति के साथ इस जग मंडप में अग्नि नारायण भगवान 7 तारीख को प्रज्वलित होंगे। राखी रही भावना जैसे, जिसकी जैसा भावना रहेगा, जिसका जैसा सोच रहेगा, वैसे भोले बाबा आशीर्वाद देंगे। इसमें लेकिन परंतु कहूं नहीं। उसी प्रकार से 7 तारीख को कैसे बिना सलाई के बिना माचिस का काट की घर्षण से अग्नि नारायण भगवान प्रसन्न होंगे। उस दिन ही देखा जाता है महात्मा और गांव की श्रद्धा कितना है। भगवान अगर प्रसन्न है तो कम क्षण मिनटों में अग्नि नारायण भगवान प्रज्वलित हो जाते हैं। अगर मन में कचरा कोहू भरा हो तो दिन भर लग जाता है। जय सिया राम। उसकी कोई सीमा नहीं है कि बिहान भी हो सकता है। तो भगवान की श्रद्धा के साथ और उसी जब जैसे होता है तो अग्नि नारायण भगवान की आहुति दिया जाता है। घी जौ तिल इत्यादि से, धूप से नहीं। उसी आहुति से जब प्रसन्न हो जाते हैं तो पूर्णाहुति 12 तारीख को या पूर्णाहुति है तो पूर्णाहुति में भगवान के क्या चाहिए? सूखा नारियल, पान की पत्ता, सुपारी, घी लगाकर नाम होते। उसी प्रकार से पूर्णाहुति के द्वारा स्वयं श्रृंगी ऋषि के द्वारा नारियल आहुति लास्ट जैसे डाला गया, तुरंत अग्नि नारायण भगवान प्रसन्न होकर के सोना के कटोरी में लेकर के वही खीर प्रकट हो गया। भगति सहित मुनि आहुति दीना, प्रगट अग्नि चरु कर लेना। चरु माने खीर। जो एक यहां भी हंडा आएगा, जो पूर्णाहुति की जो खीर बनता है,
खीर का प्रमाण है कि कुंवार बच्चा बच्ची को नहीं दिया जाता है आज भी। उसी अहादिस के द्वारा भगवान प्राज्वलित हुए। अग्नि नारायण भगवान प्रसन्न होकर करके स्वयं किनको, महाराज श्रृंगी ऋषि को सौंपे। श्रृंगी ऋषि महाराज वशिष्ठ जी को दिए और उसी हाविस को जथा योग बना करके, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भय सिद्ध तुम्हारा, उसी हाविस के द्वारा महात्मा अपनी हाथों से अपने भक्तों को देते हैं कि आप जाइए, आज 50 करोड़ खर्च हो रहा है, ये जितना भी उसी हाविस के लिए खर्च हो रहा है। यज्ञ उसी लिए होता है। पूर्णाहुति के दिन प्रसाद नहीं मिलेगा, जो जजमान बनेगा। ये शास्त्र कहता है कि सबको अधिकारी नहीं हो सकते हैं। जो हम जजमान बन करके उसी कुंड से, जो प्रधान कुंड है उसी के द्वारा से यह बनाया जाता है और पूर्णाहुति के बाद उसी प्रसाद को दिया जाता है। अब हम आप महात्मा अपनी भाव श्रद्धा से जो भक्त खट रहे हैं, कहनी बंद करो, क्या नहीं है उन्हें देखे लगा बाबा, देखते नहीं था। उस श्रद्धा के साथ आप महात्मा देते हैं यथा योगी। जैसे वशिष्ठ जी लेकर के महाराज दशरथ को दे कि हे वशिष्ठ जी आप जाइए, आपका कार्य सफल हो गया। मैंने यज्ञ को पूर्णाहुति के बाद थोड़े अनुरूपम हम सीखता रहा, तो अपने में लड़े ब्रांडे चला के। इसलिए महाराज बोले कि हम अब चल रहा हूं, यज्ञ विप्रांता पूर्णाहुति पड़ता है, संत महात्मा उस गांव का शत्रु हो जाते हैं। शास्त्र का शत्रु की समान देखने लगते हैं लोग, ये शास्त्र का। इसलिए महात्मा पूर्णाहुति के बाद रुकना नहीं चाहते हैं। उसी प्रकार से जीवन में ऐसी भावना और सद्भाव से जैसे महाराज वशिष्ठ जी उसी प्रसाद को दिए कि आप जाइए जथा योग भाग बनाकर करके। आप महाराज दशरथ जी को दीजिए, या सबका कार्य मंगल सिद्ध हो जाएगा। उसी महात्मा के द्वारा आशीर्वाद से संत भगवान ऐसी कृपा हुआ कि महाराज वशिष्ठ जी उस प्रसाद को दिए। किनको द्वारा? तो एक बात से याद आता है, वो प्रसाद महाराज दशरथ जी श्रद्धा के साथ ले जा रहे थे। ये कोई विशेष पुराणों में नहीं लिखा, बाकी एक मत आता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भाई 5 भाई थे। ऐसा कुछ विशेष नहीं है, ये मत है। उस प्रसाद को महाराज दशरथ जी जैसे ले जा रहे थे, एक कौवा जो होता है, कौवा, ये ज्वाला प्रसाद जी ने का भाव है। उसी कौवा को जैसे ने उस उड़ते हुए खीर में चोंच मार दिया, उड़ते, तो किसी भी पक्षी उड़ते हुए मुंह नहीं चलाता है। कौवा का मीठापन जैसे लगा था, उड़ रहा था, स्वाद तो अंदर जा रहा था, ठोर फंसा था। अब वो खाने की जैसे प्रयास कर रहा था, मिठास तो जा रहा है। अब ये कौवा विचार किया कि जैसे मुंह खोलूंगा जैसे गिर जाएगा। उड़ते उड़ते जा रहा था। उसी प्रकार से अंजनी मां
सुमेरु पर्वत पर भगवान सूर्य नारायण को जल देकर, भगवान सूर्य नारायण को जल अर्घ देकर के, और इसी प्रकार से स्वाभाविक है कि आज भी हम जल देते हैं तो आंख मुंद कर करके हाथ ऐसे फैला देते हैं कि हे भगवान हमें कुछ दीजिए। उसी प्रकार से जैसे अंजनी मां जल देकर भगवान सूर्य नारायण को साक्षी ऐसे हाथ करके, तो कौवा का स्वाभाविक मुंह जैसे चला करके स्वाद नहीं हुआ तो मुंह कौवा खोलना चाहा तो अंजनी मां का हाथ में वो प्रसाद गिर गया। अंजनी मां ने हाथ खोलकर देखी, आसपास कुछ दिखाई तो दिया नहीं क्योंकि वहां कुछ था नहीं। अंजनी मां ने सोची कि भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर करके आज हमें प्रसाद दिए हैं। अंजनी मां ने उस प्रसाद को जैसे भगवान को गोल लाकर ग्रहण कर लिया, और इधर महाराज दशरथ जी प्रसाद लेकर के महल में गए। तब सब प्रिय रानी बुलाई। महाराज अपने प्रिय रानी कौशल्या को बुलाए, बड़ी थी। कौशल्या को बनाकर आधा जो भाग हुआ कौशल्या को दिए खीर का, उसकी आधा भाग केकई को दिए, और महाराज ऐसे केकई हाथ कौशल्या केकई हाथ धरी। दीन सुमित्रा मन प्रसन्न चित्त कर करके महाराज आधा आधा भाग लगाकर जैसे दिए तो कौशल्या और केकई अपनी भाग से भी निकालकर सुमित्रा को दिए, मन प्रसन्न चित्त कर करके, कोई द्वेष भाव से नहीं। कौशल्या के कई हाथ धरे दिन सुमित्रा, मन प्रसन्न कर करके सुमित्रा मैया को प्रसाद दिए और यज्ञ भगवान को प्रणाम कर करके उस प्रसाद को समस्त लोगों ने ग्रहण किया। जैसे उस प्रसाद को ग्रहण हुआ तो समस्त रानियों का ये परमात्मा के प्रेरणा लीला व समस्त रानी जिस दिन कहती है, बाबा ने लिखे जाह दिन हरि गर्भ आए सकल लोक संपत्ति ही जाए। समस्त रानियों का हृदय में खुशहाली होने लगा, भगवान गर्भ में आ गए। जाह दिन हरि गर्भ आए सकल लोक संपत्ति ही जाए। जैसी मां कौशल्या सुमित्रा केकई को गर्भ में वास किए तो मंगल मंगल कार्य होने लगा। सभी रानियों ने मंदिरों में जाकर के भगवान को पूजा अर्चना अतीत खुशी से करने लगे जहां तहां। और जिस दिन इस दिन आए गर्भ में सारी हर्षित हो गए। पूरी अयोध्या की प्रजा खुशी के मारे आज आनंद को लाभ उठा रहे, परम आनंद। देवताओं भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान का कब प्रागट्य होगा, कब भगवान का प्रकट होगा कि आज हम सबों को दर्शन करने का मिलेगा और हम लोगों को कष्टों यहां से दूर होगा। ऐसा सोच करके भगवान ऐसा विचार ये सारे देवताओं लोग आकाश में मंडलों में ये अयोध्या की खुशियों के पल देख करके संत महात्मा आनंद हो गए कि अब लग रहा है कि परमात्मा का अवतार होगा। कोई
घर में व्यक्ति अतिथि आते हैं तो आदमी को हर्षित हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं। उसी प्रकार से महाराज दशरथ भी आनंदित हो गए इस बात को सुनकर, और समस्त रानियों लोगों ने मंदिरों में अनेक प्रकार की खुशियों में और भगवान के अनेक तरह से पूजा, जैसे प्रभु की प्रगट की आने की समय जब हो गया तो सब अनुकूल बनने लगा, मौसम, समय, सब वातावरण परिवर्तन होने लगा। जैसे यहाँ भी लिखा है, जता जग का समय आएगा माहौल अनुकूल बन जाएगा, जहां 33 करोड़ देवता इस ग्राम में विराजमान होंगे। आवाहयामी स्थापयामी पूज्यामी। भगवान जब आपके ग्राम में एक एक बांस के खम्भे खम्भे में भगवान को भेजा जाएगा, जो पूजन करते हैं उन्हें पता होता है कि भगवान का कहां कहां है। तो वो आपकी गांव में प्रतीक्षा कर रहे कि मुझे जाना है, कहा भाई? हथिया कंटोला पर। वहां भगवान तैयारी कर रहे हैं। आप यहाँ तैयारी कुछ कर भी नहीं करेंगे, हम दूसरी तैयारी करेंगे तो भगवान आएंगे तो कहां रुकेंगे? भगवान श्रद्धा का भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। पूरी इस गांव की हत्याकांड गांव से बंधु टोला, ये जो हत्याकांड टोला है, बंधु तो हम आप इत्यादि कहने लगे, टोला ही है। या आसपास के जो भी गांव है, सबको व्यक्ति को स्वच्छ रखना चाहिए। घर में झाड़ू इत्यादि पोंछकर, मंदिर तो जाने में जिसकी घर होगा भाई, थोड़ा विशेष सफाई करो। तुम जिसके आनंद लाभ लेना चाहते हो तो अब वहां कचरा ठेवन बड़ोगे ना, वो हम जाए तो भड़किए जाए, तो भगवान तो भगवान है। इसलिए स्वच्छ रखना है, बाहर स्वार के ज्यादा हो जाए चौका पूर के रखो। ये भगवान आएंगे ना, तो जैसे कहा गया है, बाबा ने मानस में लिखे, तुलसी संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिलिए। तुलसी संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में भगवान का दर्शन होगा। कोई जान रहा है क्या कि किस रूप में भगवान आएंगे? किसी को कोई नहीं जान रहा। भगवान का आपका देखने का नजरिया वैसा होना चाहिए, आपका विचार होना चाहिए। ऐसा प्रमाण है कि भगवान एक समय भक्तमाल में ऐसी कथा आता है, बोलो श्यावर रामचंद्र की। एक महात्मा जी, इस महात्मा जी भगवान के प्रति बड़ा स्नेह रहा करते थे। ये जो प्रसाद बना लिए, जो भगवान को भोग लगता है ना, तो उसमें बिना घी का भोग नहीं लगता है। भले नहीं होगा, सिक से ही ठेकाएंगे, बाकी उसमें तो घी जरूर लगाना पड़ेगा। महात्मा जी क्या किए कि रोटी बना करके चले गए मड़ई में घी लाने के लिए। तब तक भगवान विट्ठल भगवान कुत्ता चला आया और उस रोटी को उठाकर फरार हो गया। महात्मा जी घी के कटोरी के लेकर के करे कि प्रभु ठहरिए। अरे प्रभु ठहरिए, सूखी रोटी क्यों खाएंगे, मैं उसमें घी लगा देता हूं, तब आप भोग लगाइए। वो कुत्ते के पीछे दौड़ते भाग रहे। कुत्ते को क्या पता, वो तो डर भाग रहा है, ये व्यक्ति हमें मारेगा। और महात्मा चिचियाते जा रहे कि भाई ठहर जाओ, प्रभु ठहर जाइए, ये रुकना है, मुंह में गड़ जाएगा। भगवान भक्तों की भाव दे कर करके
उस कुत्ते रूपी में विठल भगवान बनकर करके वहां प्रकट हुए। क्योंकि संतों की भाव होना चाहिए। उसी प्रकार से आप जब एक कुत्ते में भगवान पैदा ले सकते हैं, हमारी आपकी निष्ठा हो, वो विठल भगवान बनकर के वहां प्रकट हुए और विठल भगवान को दर्शन कर महात्मा अपने आप को जीवन को धन्य हो गए। तो कहने की अभिप्राय मुझे है कि आपकी भाव ऐसा रहेगा तो मैं वास्तव रूप में भगवान जरूर आ जाएंगे। उसी प्रकार से महाराज दशरथ जी आज आनंदित हो रहे हैं और भगवान की आने की समय जो होता है ना, प्राकट होने का, तो माहौल अनुकूल हो जाता है। ऐसी जो शास्त्र में जोग ग्रहण वारिति सकल भई अनुकूल, जोग लगन ग्रहण जितना था सब अनुकूल हो गया। अनुकूल नहीं भी था तो अनुकूल बन गया कि परमात्मा का प्रकट होगा। हम दोष क्यों लेना चाहें? हम एगो अकलंक जग में भले हम नहीं बनता है, हमसे नहीं बनता है, हम काहे के लिए कहेंगे कि काहे के लिए फालतू कर रहा है, गांव गरीब में हो जाएगा, पैसा कहाँ? नहीं, हम अपने आप को अकलंक क्यों ले सकते हैं? हमें क्या चाहता? हमसे बनता है तो करेंगे, नहीं बनता है तो गुड़ ला करके चुपचाप बैठेंगे। हम किसी को विरुद्ध नहीं करेंगे। किसी को बात बनता है तो बना दो, नहीं तो चुप रहना सबसे बड़ा वक्ता का काम है। इसी प्रकार से जो ग्रहण भी था ना, लगन इधर उधर भी था ना, वो बिल्कुल अनुकूल हो गया। सब लोग कहे कि हम भगवान के समय काहे के लिए ग्रहण बनेंगे? नहीं, जोग लगन ग्रहण बाधित सकल भले अनुकूल, सब अनुकूल हो गया। चर अचरज जितना भी है, राम जी जन्म लेंगे तो मैं ऐसा रूप में अनुकूल बन गया। दिन था, दिन में 12 बजे भगवान का जन्म हुआ था। चैत्र नवमी में यह लहलह दोपहरिया चलता है, वो भी क्या बन गया? अनुकूल बन गया। मंद मंद शीतल घाम पावक कांत, बहुत शीतलता हो गया। क्यों? कि भगवान मेरे घर में जन्म लेंगे तो इतना कड़ा धूप रहेगा तो उनकी चेहरा कुमला जाएगा। हम मंद मंद शीतलता क्यों बहने लगे? सोचने की बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म दिन में हुआ 12 बजे और भगवान कृष्ण का जन्म रात में 12 बजे हुआ। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए और भगवान कृष्ण 16 कला से संपूर्ण थे। ये मर्यादित थे और भगवान श्री कृष्ण में कोई मर्यादा नहीं था। आज हम कृष्ण की राहों पर चलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए संसार में भगवान राम का चरित्र आदर्श जो बताया गया उस पर चलने के जीवन में ऐसा हो। तो कहने के अभिप्राय वैसा अनुकूल बन गया। उसी प्रकार से हम सभी अनुकूल बन करके भगवान की स्वागत करने के लिए ऐसा व्यवस्था को बना कर रखे तो हमारे जीवन का आनंद आएगा। बोलो श्यावर रामचंद्र की। तो आपकी श्रद्धा नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान के अंदर में भाव नहीं होता तो आप लोगों ने सुने होंगे भगवान ने सब कुछ को परित्याग, कृष्ण ने क्या किया? 56 प्रकार की भोग को त्याग दिया और विदुर के घर में जाकर साग को खा लिया। केवल अहंकार वश दुर्योधन को त्याग दिया। नहीं, जिसमें भाव नहीं हो वो भगवान भोजन करते हैं।
तद्यम वस्तु गोविंदम तुझमेव समर्पयामि। भगवान ने दिया है तो उस वस्तु को समर्पण करे। भगवान श्री कृष्ण से दुर्योधन क्या कहा, हे अहिर के छो हरिया, तुम छाछ पर नाचते हो माथा पर, एक ग्वालिन तुम्हें माथा दिखा देती है तो तुम कमर हिला हिला मटका करके नाचते हो। आज तक 56 प्रकार की व्यंजन तुमने नहीं किया होगा, चलो मेरे घर बना हुआ है, भोजन कर लो। भगवान ने एक ही बात देखा कि दुर्योधन भोजन तो बनाया है, बाकी इसकी भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है। खिलाने की भाव होता तो मैं जरूर पा लेते। भगवान तुरंत उसने कृष्ण ने कहा कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। और रह गई बात, मुझे काका विदुर के घर से निमंत्रण आया है, मैं तो काका विदुर के घर जाऊंगा। महाराज काका विदुर जी वहां बैठे थे, विद्राणी बैठी थी। विदुर जी घबरा गए कि मेरे तो कन्हैया को निमंत्रण दिया नहीं, कन्हैया मेरे घर आएगा तो मैं खिलाऊंगा क्या, मेरे घर में तो खाने के लिए नहीं है। तो कन्हैया तो माखन मिश्री खाता है, मैं क्या खिलाऊंगा। दुर्योधन ने कहा कि महाराज कृष्ण, आज जिसके ऊपर तुम कह रहे हो काका विदुर, मंत्री पद से हटा दिया गए, राज्य से निष्कासित कर दिया है, उनकी खुद खाने की नहीं, आपको क्या खिलाए। बोले कि नहीं, मुझे काका विदुर के घर से निमंत्रण आया है। दुर्योधन, अगर मुझे तुम्हें भाव होता तो हम पा लेते। दुर्योधन का भाव नहीं था। अगर प्रेम से नीमक रोटी भी खाते हैं ना, नीमक मुझे लागत है सुहारी, नीमक रोटी भी अमृत की समान लगता है। कन्हैया, मेरा पेट भरा है, मेरा भूख नहीं लगा है। अगर भूख की दूही अवस्था में भोजन करना चाहिए, या भूख लगता है तो मांग कर भी खा लो। अगर भूख नहीं लगा है, अगर कोई प्रेम से पवा रहा है तो हम विशेष तो नहीं खाएंगे, भले एक रोटी ही खा लेंगे, आधा टुकी ही खा लेंगे। बोलेंगे तुम्हारी भाव है तो चलो मैं रख लेता हूं। तो देखे कि दुर्योधन को मुझे भूख तो लगा नहीं है, ये दुर्योधन का भाव मैं दोनों तरफ से नहीं दिख रहा हूं, न इसकी पवाने की भाव है न मुझे भूख लगा है। अगर भाव होता तो मैं पा लेती, तो अहंकार बस करा। तुरंत काका विदुर जैसे सुने न, काका विदुर तो वहां से उठकर चल दिए। काका विदुर सोचने लगे कि मैं जाकर क्या लाऊंगा, कन्हैया तो माखन खाता है, मिश्री खाता है, मेरे घर में तो कुछ है नहीं। विद्राणी, चलो मैं आस पड़ोस से कुछ मांग लूंगा, क्यों, जो दुनिया को खिलाने वाला आज मेरे घर आ रहा है। विदुर जी किसी से मांग कर कुछ माखन मिश्री खिलाने के लिए चले गए। विद्राणी को बोले कन्हैया आ रहा है ना, तो इस आंगन को घर को लीप दो तुमने सुंदर से। कन्हैया आएगा तो बैठेगा कहाँ, मेरे घर में जो है उसी पर करो। काकी विद्राणी ने जैसे घर को लीप करके सोची, विदुर जी जब माखन मिश्री बाजार से ला रहे हैं तब तक मैं लीप कर स्नान बना लेता हूं। काकी मां अपने घर को लीप कर जैसे स्नान बनाने लगी। इस स्वाभाविक है कि स्नान बनाते समय स्त्रियों को कोई वस्त्र नहीं रहता है। काकी मां उस घर की खिड़की लगा करके अपने किवाड़ी को बस निवस्त्र होकर स्नान बनाने लगे। काका तब तक विदुर जी बाजार से लौटे नहीं, तब तक कि कन्हैया ने पहुंच गया और जाकर किवाड़ी को आवाज लगाया, काका
काका विदुर, काकी मैं कन्हैया आया हूं, काकी मां किवाड़ी खोलो। काका विदुर कहाँ है? विदुरानी की आवाज कान में सुनाई दिया, कन्हैया आ गया। विदुरानी को इतनी प्रेम में पागल हो गई को विदुरानी को पता ही नहीं चला कि मैं निवस्त्र हूं कि क्या हूं। कन्हैया को आवाज सुनते ही जैसे काकी मां ने निवस्त्र ही दौड़ गई। जैसे दौड़कर किवाड़ी खोली तो कन्हैया ने कहा कि मां, काकी मां तो निवस्त्र है। भगवान कन्हैया ने अपनी पीतांबर शरीर पर उठाकर काकी पर लिख दिया और उस काकी मां को जैसे पीतांबर मिली वो शरीर में लपटा गया। और कन्हैया को हाथ पकड़ करके काकी मां बोली, कन्हैया मैं तुम्हारे लिए ही सुंदर आसन लगाया हूं, कन्हैया को यहां बैठाए। कन्हैया को आगे बैठा करके आगे बैठाई। कन्हैया को बैठाने के बाद बोली, कन्हैया यहां अच्छा नहीं है, कन्हैया यहां बैठो। कन्हैया को काकी मां 2-4-5 जगह बैठाई। कन्हैया ने कहा, काकी मां मुझे जोर से भूख लगा है, काकी मां मुझे जोर से भूख लगा है, काकी मां कुछ खिलाओ। काकी मां ने आंख से आंसू आ गया, कन्हैया को मैं क्या खिलाऊं, मेरी घर में आई क्या? कन्हैया ने 4-5 बार आवाज लगाया, काकी मां मुझे जोर से भूख लगे, काकी मां। काकी मां ने विदुर जी को देख रहे थे कि विदुर जी अभी तक नहीं आए। इस रास्ते को काकी मां को निहार कर रही थी, नहीं आए। बोले, कन्हैया काकी मुझे भूख लगे। बोले, कन्हैया मैं दौड़कर आ रहा हूं, कन्हैया ले आ रहा हूं, कन्हैया। काकी मां सोचती कि आज दुनिया को खिलाने वाला आज मुझसे मांग रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है। काकी मां दौड़कर कजली वन में गई और केले में पका हुआ केला लगा हुआ था। काकी मां उस केले को काट कर लाई और लाने के बाद काकी मां ने कहा, काकी मां मुझे जोर से भूख लगा है, काकी मां। काकी मां ने कहा, कन्हैया मैं लाया हूं केले। काकी मां ने प्रेम में विभोर होकर के कन्हैया को गुद्दी छिल करके गिराते गई, कन्हैया को छिलके पकड़ाते गई। कन्हैया ने प्रेम से खाया और कहा, काकी मां ये जो प्रसाद जो तो खिलाए आज तक मैं 10 के मान में भी मैंने नहीं खाया। काकी मां और दो मुझे। काकी मां ने छिलती गई, खिलाते गई। भगवान कन्हैया पाते गए। ऐसी प्रमाण भागवत ने भगवान ने 45 छिलके को खा गए और बखान कर कर के खा रहे हैं। काकी मां जैसे विदुर जी आकर देखे कि कन्हैया को ये तो बुद्धि को गिराकर ढेर की है, कन्हैया के तो छिलके गिरा दे। विदुर जी रोने लगे कि आज भगवान को तूने कुपैत खिला दिया। विदुर जी विदुरानी बोली, ये क्या कर दिया तूने, कन्हैया को छिलके गिरा दे। देखिए वास्तव में कन्हैया ने, विदुर जी ने जैसे माखन कन्हैया को जैसे गूदे वाले बोले, काका इसमें स्वाद नहीं है, काका जो काकी खिलाए उसमें इतनी स्वाद भरा हुआ था। भगवान विदुर जी रोने लगे। आज दुनिया को कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम कहानी, सबसे ऊंची
कहानी, दुर्योधन के मेवा त्याग, साथ विदुर घर काले हो। सबसे ऊंची प्रेम कहानी, सबसे ऊंची प्रेम कहानी, दुर्योधन की मेवा त्याग, साथ विदुर घर कायो। दुर्योधन के मेवा त्याग, साथ विदुर घर कायो। महाराज दुर्योधन को मेवा त्याग करके विदुर जी के घर में साग खाकर के आनंद, और उसमें आनंद और उसमें जो प्रेम आया उसमें कहू नहीं था। विदुर जी से भगवान बोले, काका आज मेरे मन को तृप्त ने काका रख लिया, जो स्वाद था। भगवान कहते हैं मुझे भाव हो और उस गौड़ की भाव नहीं मिले ना, सब धन बेकार है। विदुर जी ने भगवान को आशीर्वाद को कहे कि सरकार हमने उपाय खिलाया है, ये अबोध बालक की क्षमा करना। भगवान ने कहा नहीं काका, ये तो मेरी कृपा है, ये हरी इच्छा, बिना मेरा कृपा का कोई थोड़ी कार्य होता है। तो कहने की परमात्मा की भाव है, आपकी भाव कैसा है भगवान उसको देखना चाहते हैं। ऐसे विदुर जैसा हम बनना है तो विदुर बनकर कर करे, बनना है सेवरी मैया बनकर जीवन में बने, बनना है तो इस प्रकार से भाव बनकर के भगवान के प्रति रहेंगे तो ऐसे भगवान के होगा। कल उसी प्रकार से महाराज दशरथ जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान के अनुकूल होने वाला है। कल हम लोगों ने राम जन्म उत्सव को आप सबों ने इसी पल झांकियों को दर्शन करेंगे। कथा यही विराम होगा, क्यों? यहाँ के बाद भगवान की जन्म की कथा है, इसलिए कल आपकी दर्शन मिलेगा कि भगवान की राम जन्म उत्सव समय 7 बजे से बाधक निरंतर लोग आप 6:30 बजे तक यहाँ पहुँचने की प्रयास करेंगे, क्योंकि कल कथा जन्म का है। तो बहुत सारा सोहर बधाइया और वास्तव रूप में कल भगवान जन्म लेंगे। यहाँ पर बाल स्वरूप को झांकी बनाया जाएगा और ठाकुर जी पधारेंगे। आप सभी कल पधारे तो बन सकता है तो पुष्प ले लें। बधाई में बहुत सारा लुटाया जाता है, जिसके घर में जन्म होगा तब सोहर में लुटाएंगे ना, बधाइया गाएंगे ना, गाया जाएगा ना। अरे के जे बनले पवरिया तो के कथक भइले ललना के जे बने बांगलिया देखता निकला ललना के जे बने बांगलिया देखता कल सुनाएंगे, आज थोड़ी सुनाएंगे। महाराज कल बधाइया होगा तो कुछ चोरी का तो लोग मैया खोल कर ली है, कल बधाइया मत। कुछ ही हमारी यज्ञ समिति तो व्यवस्था करेंगे, टॉफी राम जी आएंगे, बधाई होगा, फूल की वर्षा होगा। कल बहुत सारा सोहर महाराज दशरथ जो बनेंगे कल, महाराज दशरथ जी कल खजाना खोल देंगे। अब जी बने यज्ञ समिति में से अब उन्हें कल खजाना खोल कर लुटाएंगे, क्योंकि भाई जिसके घर में जन्म हो तो हथिया का टोला भगवान पधार रहे हैं तो सबकी खुशी होना चाहिए। और मेरा तो इष्ट है, मैं उन्हीं का उपासक हूँ। तो कल जो आनंद आएगा, यहाँ से पूरा पंडाल सजा रहेगा, फूल से पूरा गुब्बारा लगा रहेगा, माने जहाँ भगवान ही पधार रहे हैं
तब ललन तो गेठी बरियारे रखो तुहे तो मेल बरा वित्त मंत्रालय। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो कल के उत्सव में आप सभी ग्रामवासियों चक्रवासियों राम जन्म के अवसर पर आप सभी पधारे। कल आनंद का सराबोर आप सबों ने 33 करोड़ देवता कल ही पधार जाएंगे। जहां भगवान आ जाएंगे वहां कमी रही पैसा का चिंता करता रहा। कल के बाद देखा सब दिन दासा पलट दे हमने की। बोलो सियावर रामचंद्र की। आइए दो और भगवान के भाव के साथ आप सभी भगवान को वस्त्र अंग बन सकता है, द्रव बन सकता है, टॉफी बन सकता है, पुष्प बन सकता है। कल जितना हो सके सोना गहना आभूषण सब। अब इसमें कमी है, खूब लुटा दीजिएगा महाराज। कुछ जितना बन सकता है बनेगा तो पुष्प ही लेकर पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। ये भाव है, मैं कह दिया हूं। ऐसा नहीं है कि आपको खजाना ही लेके आ जाइएगा। आइए भाव से दो बार हम लोग भाव के गोविंद को याद करेंगे। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा का सब लोग हाथ ताली उठा करके बजाएंगे मधुर मधुर से। मैं सारे आप सबों के चैनल को डालता हूँ, कथा को आप सभी दर्शन लाइव कर सकते हैं। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा का नाम सूरज भी शंकर की डमरू की आवाज, बोलो राधे राधे। शंकर की राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा